भारत थोड़ा सतर्क क्या हुआ? चीन को लगा कि उसके सारे सपने मिट्टी में ही मिल गए हों। दरअसल चीन अपने यहाँ कोरोना पर लगभग काबू पा चुका है और अब चीन मौजूदा हालात में दुनिया के दूसरे देशों की कमजोरी का फायदा उठाकर उनकी कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए कारोबारी अटैक में लगा हुआ है। लेकिन इस बार चीन पूरी दुनिया के निशाने पर है और भारत सहित कई देशों ने चीनी अधिग्रहण से बचने के लिए अपने यहाँ के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि FDI के नियमों को सख्त बना दिया है। इससे अब चीन और तिलमिला गया है। यूँ लग रहा है मानो भारत ने चीन से आने वाले निवेश पर ही रोक लगा दी हो। वहीं भारत में चीन के दूतावास के प्रवक्ता ने सोमवार को कहा है कि नए नियम WTO के सिद्धांतों और मुक्त व्यापार के सामान्य संचालन के विरुद्ध हैं और चीन की ये छटपटाहट साफ बता रही है कि भारत के लिए उसकी मंशा ठीक नहीं है। यहाँ भारत सरकार ने बस यही तो कहा है कि निवेश से पहले भारत सरकार को बताना होगा और मंजूरी लेनी होगी। इसमें आखिर गलत क्या है? लेकिन चीन की इस बौखलाहट ने उसके गलत इरादों का पर्दाफाश करने का काम किया है। यहाँ हम आपको बता दें कि भारत सरकार ने हाल ही में FDI के नियमों में बदलाव करते हुए कहा था कि भारत के साथ जमीन साझा करने वाले देशों की किसी भी कंपनी या व्यक्ति को भारत में किसी भी सेक्टर में निवेश से पहले भारत सरकार की मंजूरी लेनी होगी। इस फैसले से चीन जैसे देशों से होने वाले विदेशी निवेश पर असर पड़ेगा और भारत सरकार का ये फैसला बेहद अहम माना जा रहा है। और ये फैसला इसलिए भी लिया गया है क्योंकि कोविड-19 की वजह से उत्पन्न नाजुक परिस्थितियों का फायदा उठाकर पड़ोसी देशों की विदेशी कंपनियां घरेलू कंपनियों का अधिग्रहण ना कर सके। इससे पहले सिर्फ बांग्लादेश और पाकिस्तान की कंपनियों को ही निवेश के लिए भारत सरकार की मंजूरी लेनी होती थी। भारत सरकार ने कोविड-19 महामारी की वजह से भारतीय कंपनियों का अवसरवादी तरीके से टेक ओवर रोकने के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से जुड़ी नीतियों की समीक्षा के बाद ये फैसला लिया गया और चीन की इस तरह से प्रतिक्रिया देना उस पर ही भारी पड़ सकता है क्योंकि चीन के खिलाफ दुनिया के कई बड़े देश एकजुट होने लगे हैं। वहीं अमेरिका ने चीन को इसके चलते खुलेआम धमकी तक दे डाली है और अब जर्मनी ने तो चीन से भारी भरकम जुर्माना ही मांग लिया है। जहां जर्मनी ने चीन को बिल भेजने का मन बना लिया है, वहीं जापान अपनी कंपनियां चीन से निकालने की तैयारी में है। इसी के साथ ब्रिटेन चीन से तीखे सवाल कर रहा है। ऐसे में अगर चीन भारत के आंतरिक मामलों में दखल अंदाजी करेगा तो फिर उसके परेशानी बढ़ना तय है। ऐसे में यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि कोरोना काल के बाद चीन को सभी देश बड़ा झटका देने की तैयारी में हैं और इसमें आगे चलकर सबसे बड़ा फायदा भारत को होने की उम्मीद है क्योंकि दुनिया के देश ये जानते हैं कि चीन की जगह कोई ले सकता है तो वो है भारत।